इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए 10 जनवरी की डेडलाइन। नताइज न मिले तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमा होगा, दोनों को घर जाना होगा। तलबा की बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की वार्निंग। वजीर दाखिला को लापता अफराद की अहल खाना से मुलाकात कराने की हिदायत। कहा, नताइज की परवाह नहीं, कानून पर अमल दरामद कराएंगे। बड़े ओहदों पर बैठे अफराद मुस्तस्ना नहीं, फोर्सेस पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं, बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए जो हो सका करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की यकीन दहानी। कहा, निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए और महदूद मैंडेट के साथ आई है। कल या परसों लापता अफराद के अहल खाना को खाने पर बुलाएंगे। केस टू केस पता चलेगा कि हकीकत क्या है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कायद नून लीग की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। साबिक रुकने कौमी असम्बली मुस्तरद अहमद ज़ेब की बेटे गुल उमर फारूक की नून लीग में वापसी। नवाज शरीफ से मुलाकात में उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ की जानिब से खैर मकदम। कहा, अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू बोले। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। 16 माह की हुकूमत से पीपल्स पार्टी बरी जिम्मा नहीं। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के लिए बड़ा एहतराम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो की खारजा महाज पर कामयाबियां सबके सामने हैं। उन्होंने मुल्क को आलमी तन्हाई से निकाला। मईशत की बेहतरी के लिए निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की काविशों को सराहते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी की सरबराही के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने पार्टी के दूसरे वकील शेर अफजल मरवत की पार्टी में माइनस की तरदीद कर दी। अडियाला जेल की बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि शेर अफजल मरवत या अली जफर ने जो कहा वो किसी गलतफहमी का नतीजा है। अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की उबरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान एक और तारीख रकम। कारोबार के आगाज पर 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 61,000 की सतह उबूर कर गया। फी यूनिट बिजली 3 रुपये 53 पैसे महंगी होने का खदशा। नेपरा ने फ्यूल प्राइस और बकायाजात की मद में CPPA की दरखास्त पर समाअत पर फैसला महफूज कर लिया। सारिफीन पर मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं की खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस की मौके पर पहुंचकर बर्वक्त कार्रवाई में 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार भी शहीद। बन्नू पुलिस से दहशतगर्दों के निशाने पर 10 रोज में चौथा हमला। नामालूम अफराद की फायरिंग से अशरफ नामी एहलकार शहीद। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। गैर कानूनी मुकीम अफगान
बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 1195 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 3,85,993 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। इस दौरान सिपाही सालार ने मुश्किल अहदाफ हासिल किए। जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इकदाम किए, गिरती मईशत को संभाला दिया। इन्हीं इकदाम का नतीजा है कि पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी बहरान से निकला बल्कि मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें बेसूद। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे जगह जगह से बंद रही। कराची में बल्दियाती मसाइल के अंबार, खुले गटर शहरियों के लिए मौत के कुएं बन गए। गटरों में गिरकर बच्चों की अमवात में भी इजाफा, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो नंबर 4 पर ही खेलेंगे। टेस्ट टीम के नए कप्तान चांद मसूद की दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, दौरा ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक चैलेंज है। ख्वाहिश थी कि हारिस रऊफ भी टीम के साथ होते हैं। और पाकिस्तान अंडर 19 के हेड कोच साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, जूनियर टीम की कोचिंग मुश्किल टास्क है। इससे पहले किसी बड़े खिलाड़ी को जिम्मेदारी नहीं मिली। नेशनल क्रिकेट एकेडमी कराची में न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा एशिया कप और वर्ल्ड कप करीब है, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। कोचेस को वक्त देना होगा, फिर उससे रिजल्ट भी मांगे जाएं।